हेलो दोस्तों, हम लोग जो है आज इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आते रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो है, इसको ISFR रिपोर्ट भी कहते हैं। ISFR रिपोर्ट जो है ये बाइनोमियल पब्लिकेशन होता है। बाइनियल मतलब कि इसको 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। जो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो वर्ष 2021 में आई थी, तो जो ये रिपोर्ट है वो वर्ष 2023 में आई। इसको जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसको प्रकाशित करने वाली जो संस्था है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो है वर्क करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो वर्ष 1981 में हुई थी। आप लोगों को याद रखने होगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वर्ष 1981 में हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है। रिपोर्ट जो है ये 18th रिपोर्ट है। सबसे पहली रिपोर्ट जो है ईयर 1987 में जो है आई थी, और ये रिपोर्ट 18th नंबर रिपोर्ट थी जो 2023 में आई थी। ठीक है, उसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 में आई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अलावा जो इसमें जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में हमारा एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% होना चाहिए। तो इस समय जो है हम लोग मिनिमम फॉरेस्ट एरिया के अपने जो मानदंड है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है अभी इससे काफ़ी नीचे हैं। तो जो 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसमें मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% जो है माना गया था, कवर करने के लिए बोला गया था। की टर्म है इसके रिपोर्ट से संबंधित कुछ हम लोग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, ताकि हम लोग को याद रहेगा कि किसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग किसे कहेंगे फॉरेस्ट कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फॉरेस्ट कवर हम लोग किसे कहेंगे। फॉरेस्ट कवर में दरअसल ये होता है कि आपने कभी देखा होगा कि पेड़ अगर ऐसा है, ये पेड़ है, तो इसकी कैनोपी है ये डिसाइड करती है कि इसको फॉरेस्ट कवर या बोलेंगे या नहीं। कैनोपी मतलब उसकी जो ये उसके छाँव जो होती है उससे जो है हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो कैनोपी जो है वो 1 हेक्टेयर एरिया में 10% से ज़्यादा जो है या उसके बराबर, अगर ये 1 हेक्टेयर हम लोग मान लेते हैं और इस एरिया के अंतर्गत उसका 10% या उसके बराबर 10% उससे ज़्यादा जो है वो कैनोपी होनी चाहिए, तो हम उसको लोग फॉरेस्ट कवर मांगेंगे। फॉरेस्ट कवर के अलावा इसमें जो फॉरेस्ट कवर के टाइप होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला है डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी हमने आप लोगों को बता दी है। तो डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे, हम लोग किन्हें डेंस फॉरेस्ट कहेंगे, तो उसमें कैनोपी जो है वो 40% होनी चाहिए। तो मतलब 1 हेक्टेयर भूमि का अगर 40% जो है लैंड जो है वो कैनोपी के अंतर्गत आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये है डेंस फॉरेस्ट। इसलिए ओपन फॉरेस्ट हम लोग किसे कहेंगे, अगर किसी भी लैंड पर 10% से लेकर 40% तक अगर वो लैंड एरिया है वो कैनोपी के अंतर्गत आता है, तो उसको जो हम लोग कहेंगे ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्राइटेरिया है 70%। तो अगर कभी जो है कोई क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल आ जाए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में कितने % कैनोपी होना आवश्यक है, तो आप लोग उसका आंसर जो है 70% लगाएंगे। डेंस फॉरेस्ट में आप लोग लगाएंगे 40%, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट में 10 to 40%, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ये फॉरेस्ट जो ये रिकॉर्ड है ये किस के अंतर्गत कहाँ पे, मतलब किस डॉक्यूमेंट में इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, उसी के अंतर्गत जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। ये इससे संबंधित आप लोगों को एक फैक्ट याद कर लेना है। उसके बाद डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मतलब कितना कोई भी क्षेत्र कितना संरक्षित है, उसको कितना बचाया जा सकता है, कितना उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं आप लोग, उसके रिस्पेक्ट में जो है सबसे पहले आता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और फिर आता है विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में एक कॉन्सेप्ट यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट में आपको किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की जो है आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप कोई भी कार्य जो है वहाँ पर जाकर नहीं कर सकते, वहाँ पर किसी पशु पक्षी को जो है आप हानि नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद जो अगला पॉइंट है प्रोटेक्टेड है, इसमें आप जा सकते हैं, यहाँ पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, वहाँ पर जाकर जो है लकड़ियाँ जो है बीन सकते हैं, मतलब अपने यूज़ के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है आप किसी भी संसाधन को क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं, ये इतना प्रोटेक्टेड होता है। बाकी जो विलेज फॉरेस्ट होता है उसको जो है संरक्षित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्थानीय स्वशासन की होती है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर जो सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं।
फिर जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है और फिर उसके बाद जो है विलेज फॉरेस्ट होता है। अब उसके बाद हम लोग जो है एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी कि ट्री कवर हम लोग किसे कहते हैं। अगर कोई एक पेड़ है, अब वो तो कैनोपी उसके अंतर्गत तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ये 1 हेक्टेयर में कितने पैचेस इसके आ रहे हैं, वो जो है उसको हम लोग जो है ट्री कवर बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब हम लोग को देखते हैं कि की ट्रेंड्स क्या हैं इस रिपोर्ट्स के। जो रिपोर्ट आई है वर्ष 2023 में, काफ़ी पहले आई थी 2023 में, क्योंकि द्विवार्षिक है तो अगली 2025 में जो है कब आएगी भी पता नहीं, फिलहाल तो हम लोग को यही पढ़ना है। तो सबसे पहले है इसमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया है हम लोग को, वो हम लोग को याद रखना है। 8,27,357 किलोमीटर है जो हमारा एरिया है, वो किलोमीटर 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये परसेंटेज वाइज कितना होता है। तो हमारा ये मानक जो है वो 33% का मानक निर्धारित किया गया था। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, उसमें जो मानक है वो 33% का निर्धारित। लेकिन हम लोग अभी कहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं अभी 25.17%, 25.17% जो है हमारा अभी फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया का ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर का मतलब है कि हम उन जगहों को तो जो गिनेंगे ही जो फॉरेस्ट में आते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो फॉरेस्ट के अलावा बाहर हैं, तो उन दोनों को मिला के है जो ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर का एरिया है वो भारत में कितना है, 25.17%। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेगा, वो जिनको हम बाहर जंगलों से बाहर जो हमारे पेड़ होते हैं उनको नहीं गिनेंगे, तो वो उसका जो डाटा है वो 21.76% है। और ट्री कवर, सिर्फ ट्री कवर गिनेंगे तो ये जो है 3.41% है। इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है। इंक्रीमेंट जो है 2021 के कंपैरिजन में 2021 के कंपैरिजन में जो है जो हमारा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट है वो 0.05% है, और ट्री कवर में जो इंक्रीमेंट है वो 0.5% है। आप लोग को ये है, इसको जो है एक बार याद कर लेना है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है, किस स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है, मतलब फॉरेस्ट कवर है, वो एमपी में है एरिया वाइज, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ में है। एरिया वाइज मतलब कि क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़े प्रदेश हैं, तो एरिया वाइज जो है बड़े प्रदेशों में ही होगा। लेकिन परसेंटेज वाइज ऐसे मान लो 100% में मैक्सिमम उस क्षेत्र के कितने ज़्यादा में, प्रतिशत वाइज में कितने ज़्यादा क्षेत्र में जो है वो है, उसमें जो है लक्षद्वीप आता है, और लक्षद्वीप में जो है परसेंटेज जो है वो 91.33% है। उसके बाद जो है मिजोरम आता है, और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगला पॉइंट है मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट प्लस ट्री, मतलब फॉरेस्ट और ट्री मिला के जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 साल में, वो हुआ है सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और फिर राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम लॉस किस कहाँ हुआ है, तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश में, फिर जो है कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, और फिर नागालैंड में। आप लोगों को लॉस कहाँ हुआ है, लॉस याद रखना है एमपी, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। इंक्रीजमेंट कहाँ हुआ है, वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम जो है इंक्रीज़ सिर्फ अगर हम लोग जो फॉरेस्ट कवर में देख लेंगे, ये जो है मैक्सिमम इंक्रीज़ जो था वो ट्री प्लस फॉरेस्ट में था। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखते हैं तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, फिर गुजरात में हुआ है, फिर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला पॉइंट याद कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है योगदान करता है भारत के वनों में। वो उसका क्षेत्रफल मात्र 8% है, लेकिन वो भारत की जो वनों में है वो 21%, 21% का योगदान करता है कंपेरेटिवली भारत के अदर जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैंग्रोव स्पीसीज से संबंधित है। मैंग्रोव जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। मैंग्रोव जो है वो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कैनोपी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है 2021 के कंपैरिजन में। तो टोटल मैंग्रोव इस समय जो है वो 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर है। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है, हम लोग इसको भी याद कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर जो है महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट डिक्रीज जो है जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो गुजरात में हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और इंक्रीज जो हुआ है जो सबसे ज़्यादा वो है आंध्र प्रदेश में। इंक्रीज मैंग्रोव जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ है, और जो डिक्रीज है वो गुजरात और अंडमान निकोबार में हुआ है। इसके अलावा जो है हम लोगों को अगला पॉइंट जो याद करने लायक है कि अदर पॉइंट्स ये याद करने हैं कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में जो है सबसे आगे कौन है। सिर्फ जो ये वाला हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसमें सिर्फ जो है फॉरेस्ट कवर में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। ट्री के साथ फॉरेस्ट अगर दोनों को जोड़ दिया, ट्री और फॉरेस्ट जो ट्री जो है जंगलों के बाहर है, और उसके अलावा जो फॉरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं, सबसे पहले पे आता है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। टॉप दो तो सेम रहते हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो बदल जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम ट्री कवर जो है, मैक्सिमम ट्री कवर जो इंक्रीज जो हुआ है, केवल मतलब इंक्रीज़ क्या, मैक्सिमम ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है कि अगर हम जंगलों को हटा दें, मतलब फॉरेस्ट को हटा दें, तो मैक्सिमम ट्री कवर है महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है ये थर्ड प्लेस पे आता है। ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद इसमें है परसेंटेज में जो है ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है, फिर उसके बाद दिल्ली में है, और फिर उसके बाद केरला। परसेंटेज में ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे था परसेंटेज में सबसे ज़्यादा, वो आप लोगों को पहले देख लिया है। जैसे फॉरेस्ट कवर जो है वो परसेंटेज में सबसे लक्षद्वीप में था, फिर मिजोरम में था, और फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में। लेकिन ट्री कवर अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कहाँ पे है, चंडीगढ़, फिर दिल्ली और फिर केरला। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है फायर, मतलब जंगलों में जो आग से संबंधित डाटा भी इसमें आया था। तो सबसे ज़्यादा जंगलों की आग से प्रभावित इस समय स्टेट भारत में उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बांस का मतलब जो है उसका कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वो है, तो सबसे ज़्यादा बांस जो है वो एमपी में है भारत में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है बांस में वो जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद कार्बन स्टॉक जो है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है एमपी है, और फिर महाराष्ट्र है। इस सब के अलावा जो हम लोग वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का कंपैरिजन कर लेते हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ एवरेज एनुअल नेट गेन जो है वो उसमें जो है थर्ड गेन, मतलब कि वर्ष में सबसे ज़्यादा जो नए पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चाइना लगा रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है, फिर भारत लगा रहा है। और वैसे जो फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो है भारत का जो रैंक है वो 10th है। उसमें सबसे पहले रसिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और फिर उसके बाद इंडोनेशिया, और फिर पेरू। इस हिसाब से हम लोगों ने आज जो है बहुत शॉर्ट वीडियो में फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिपोर्ट के साथ आएंगे। धन्यवाद।